हे गाइस, आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिहार पुलिस का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गया में, राजगीर में, हाजीपुर में या फिर पटना में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। बिहार पुलिस का प्रशिक्षण संस्थान राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन है गंगा, ताप्ती नदी, गोदावरी या फिर महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी या फिर नेहरू या फिर पटेल जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों का सामान्य दृष्टि क्षेत्र कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री का, 120 डिग्री का, 180 डिग्री का या फिर 360 डिग्री का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री का। मनुष्य की आंखों का सामान्य दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है असम में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर केरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी वेद कौन सी है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है केवल पौधों का समूह, केवल जानवरों का समूह, पौधों और जीवों का पर्यावरण या फिर केवल मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों और जीवों का पर्यावरण। पौधों और जीवों का पर्यावरण ही इकोसिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य किस गैस से बना है? ऑप्शन है ऑक्सीजन से, हीलियम से, हाइड्रोजन और हीलियम से या फिर कार्बन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन है पूर्वी चंपारण में, भोजपुर में, समस्तीपुर में या फिर सारण में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में गन्ना उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जलप्रपात प्रसिद्ध काकोलत जलप्रपात है? ऑप्शन है कैमूर, नवादा, गया या फिर रोहतास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। नवादा जलप्रपात प्रसिद्ध काकोलत जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, बिहार में मिथिला पेंटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है मगध, अंग, मिथिला या फिर भोजपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला क्षेत्र से मिथिला पेंटिंग संबंधित है।
अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी संपूर्ण बाढ़ नियंत्रण योजना के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, घाघरा या फिर सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी संपूर्ण बाढ़ नियंत्रण योजना के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, बिहार में बाल विवाह रोकथाम के लिए कौन सी योजना लागू है? ऑप्शन है बेटी बचाओ योजना, बाल विवाह निषेध योजना, बेटा बचाओ योजना या फिर दहेज मुक्त बिहार योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह निषेध योजना। बाल विवाह निषेध योजना बाल विवाह रोकथाम के लिए लागू है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर विक्रमादित्य ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस का बैज किस रंग का होता है? ऑप्शन है लाल और पीला, नीला और सुनहरा, सफ़ेद और नीला या फिर काला और लाल। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित था? ऑप्शन है बाढ़ में, कांटी में, औरंगाबाद में या फिर बरौनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरौनी। बिहार की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्लांट बरौनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला अंग क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है पूर्णिया, भागलपुर, गया या फिर पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। भागलपुर जिला अंग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बिहार में भिखारी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भोजपुरी संगीतकार के नाम से, नाटक सम्राट के नाम से, संत कवि के नाम से या फिर लोक गायक के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटक सम्राट के नाम से। बिहार में भिखारी ठाकुर को नाटक सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था? ऑप्शन है 2001 वर्ष में, 2006 वर्ष में, 2010 वर्ष में या फिर 2015 वर्ष में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 वर्ष में। 2006 वर्ष में पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा पर्व जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है छठ पूजा, तीज, बसंत पंचमी या फिर नाग पंचमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छठ पूजा। छठ पूजा पर्व जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार का किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन आवरण है? ऑप्शन है पटना में, पश्चिम चंपारण में, सुपौल में या फिर गया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक वन आवरण है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस महापुरुष ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर ने, अनुग्रह नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने या फिर भूषण प्रसाद ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाए थे। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन है समस्तीपुर में, पूर्णिया में, गया में या फिर दरभंगा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर में। समस्तीपुर में पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर मिनी कोलकाता कहलाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर या फिर पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। भागलपुर शहर मिनी कोलकाता कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल पर गुप्तकालीन सपूत पाए जाते हैं? ऑप्शन है राजगीर स्थल पर, वैशाली पर, नालंदा पर या फिर सोनपुर पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा स्थल पर। नालंदा स्थल पर गुप्तकालीन सपूत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र को कोसी का प्रलय कहा जाता है? ऑप्शन है सहरसा क्षेत्र को, दरभंगा क्षेत्र को,
मधेपुरा क्षेत्र को या फिर सुपौल क्षेत्र को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधेपुरा क्षेत्र को। मधेपुरा क्षेत्र को कोसी का प्रलय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पेड़ कौन सा है? ऑप्शन है पीपल, आम, अशोक या फिर बरगद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल। बिहार का राजकीय पेड़ पीपल है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो।